ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डाउट आया है एनसीईआरटी से, चैप्टर रे ऑप्टिक्स, क्वेश्चन नंबर 9.32। तो बेसिकली बच्चों, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज और कुछ रे डायग्राम के रूल्स, उन सब पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा प्लेन मिरर है और ये इसके ऊपर एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है ग्लास का। इस कॉन्वेक्स लेंस के जो दोनों साइड्स हैं, दोनों सरफेसेस हैं, इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, क्योंकि दिया हुआ है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। मगर ये नहीं बताया है कि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना, बस वो इक्वल है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। अब जब आप इस कॉन्वेक्स लेंस को इस प्लेन मिरर पे रखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा जो ये गैप है, ये वाला, यहाँ पे इन्होंने वाटर फिल कर दिया है। ठीक है। और अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। बेसिकली ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया और उसकी अलग अलग पोजीशंस को उन्होंने ट्राई किया सच दैट कि ऑटो कॉलिमेशन हो जाए, ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही पोजीशन पे बन जाए। ठीक है। तो चलिए, वो तो हो जाएगा, लेकिन बेसिकली जो ऑप्टिकल इवेंट हो रहा है वो तो हम समझें। बेसिकली यहाँ अगर कहीं ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो यहाँ से लाइट रे आएगी, एयर टू कॉन्वेक्स लेंस जो ग्लास लेंस है उसमें जाएगी, उसके बाद फिर वाटर में आएगी। तो ये जो इतना इतना पोर्शन है ये वाटर वाला, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको एक प्लेनो कॉन्केव वाटर लेंस मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता? बिल्कुल मान सकता हूँ। आप इस पूरे कॉम्बिनेशन को ऐसे मान सकते हैं कि ये आपका ग्लास वाला लेंस हो गया कॉन्वेक्स, उसके बाद ये प्लेनो कॉन्केव हो गया, लेकिन इसका मटेरियल का मीडियम वाटर है, सराउंडिंग एयर है, और यहाँ नीचे आपका प्लेन मिरर आ जाएगा। तो इन तीनों को बिल्कुल चिपका दिया जाए अगर, तो ये बीच का एयर गैप गायब हो जाएगा और हमारा ये सिस्टम बन जाएगा। तो पहले हम ये ग्लास लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, प्लेनो कनकेव वाटर लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, और क्योंकि ये दोनों थिन लेंस हैं और बिल्कुल चिपका के रखे हुए हैं तो इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है। वो इक्विवेलेंट फोकल लेंस प्लेन मिरर पे रखा हुआ है, ऐसा हम फिर ट्रीट कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? पॉज करके एक बार क्वेश्चन वगैरह लिख लीजिए, कुछ लिखना हो आपको तो। ओके। तो ये हो गया बच्चों हमारा केस 1। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ग्लास का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। ये उससे चिपका के रखा हुआ वाटर लेंस है। बस एक सिंप्लिसिटी के लिए, क्लैरिटी के लिए ऐसा वर्टिकल खड़ा करके दिखा रहा हूँ, बाकी हमारे इसमें तो ये हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ है। तो ये हमारा प्लेनो कॉन्केव लेंस है। देखो, ये वाली साइड प्लेन है इसकी, ये वाली साइड कनकेव है और वाटर का ये बना हुआ है। तो इसको हम दो लेंसेज के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में देख सकते हैं जो बिल्कुल चिपका के रखें। ये वाला गैप बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, आर मान लेते हैं। इस प्लेन साइड का इन्फिनिटी है और इस साइड का कितना होगा? आर ही होगा, क्योंकि एक्चुअली ये साइड और ये वाली साइड एक ही तो है, चिपके हुए हैं वो बिल्कुल। तो जो हमारा ये ग्लास वाला लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ निकाल लेते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला से। अगर इधर से लाइट आती तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती, तो ये फर्स्ट सरफेस हो जाती, ये सेकंड हो जाती। फर्स्ट सरफेस का आर ओ सी प्लस आर हो जाता और सेकंड का आर ओ सी माइनस आर हो जाता। तो जो लेंस मेकर्स का फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 - 1/r2, उसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। सराउंडिंग एयर है तो वो डिवाइड बाय 1 हो गया यहाँ पे। तो इससे हमारी बच्चों फोकल लेंथ आ गई सिर्फ इस कॉन्वेक्स ग्लास लेंस की, वो आ रही है f1 इक्वल टू r। फिर ये जो पानी वाला जो लेंस है हमारा, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं, इसमें भी लेंस मेकर्स फार्मूला लगा देते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पता नहीं, सराउंडिंग का एयर, ये हो गया। यहाँ से लाइट ऐसे आ रही है तो ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, तो फर्स्ट साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर -r होगा, क्योंकि इंसिडेंट लाइट के अपोजिट मेजर करेंगे, और इसका तो इन्फिनिटी हो गई। तो r1 हो गया -r, r2 हो गया इन्फिनिटी। तो ये आ गया बच्चों फोकल लेंथ किसका? इस
प्लेनो कॉन्केव वाटर लेंस का। अब ये दोनों चिपका के रखे हुए लेंस, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होती है, दो लेंसेज की चिपका के रखे हो तो 1/f1 + 1/f2 सॉल्व कर लिया, तो ये हमारी आ गई इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है केस 1 में कि ऑब्जेक्ट को जब सिस्टम से डिवाइस से 45 सेंटीमीटर की हाइट पर रखा गया तो ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर गई। अब बच्चों ज़रा आप ध्यान से देखो हो क्या रहा है, ये ग्लास लेंस और ये वाटर लेंस का जो इक्विवेलेंट लेंस था उसकी फोकल लेंथ कितनी आई थी, r/2 - म्यू। तो ये हमारा इक्विवेलेंट लेंस मान लिया, इन दो की जगह हमने एक इक्विवेलेंट लेंस मान लिया। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट से लाइट रेज चली होंगी, इस इक्विवेलेंट लेंस में से पास हुई होंगी और फिर कहाँ टकराई होंगी, प्लेन मिरर पे। आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर जाएं, इसका क्या मतलब है, वो कब होगा, जब ये इंसिडेंट रेज लेंस में से पास होकर मिरर पे गिरेंगी, वो अगर अपना पाथ रिट्रेस कर ले, जैसे ऐसे गिरी तो ऐसे ही वापस चली जाएं, ऐसे गिरी तो ऐसे ही वापस चली जाएं, तो जिस रास्ते पे वो चल के आई हैं बिल्कुल उसी को रिट्रेस करके वो वहीं पहुंच जाएंगी ओ पे। तो इमेज जो होगी आपकी वो कहाँ बन जाएगी, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और इमेज कब कोइंसाइड कराएगी, जब लाइट रेज मिरर पे परपेंडिकुलरली गिरें, नॉर्मली गिरें। अब प्लेन मिरर पे नॉर्मली गिरने का क्या मतलब है, आप खुद सोचिए। अगर ये आपका प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर पे नॉर्मल रेज तो ऐसे गिरेंगी ना। अगर स्फेरिकल मिरर होता तो नॉर्मली गिरने का मतलब क्या है कि वो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखती। यहाँ तो प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर पे नॉर्मल रेज मतलब बिल्कुल ऐसे। तो ये इफेक्टिवली कहाँ से आते हुए महसूस हो रही है, पैरेलल बीम हो गई ना। ये जो गिरेंगी यहाँ पे पैरेलल बीम होंगी, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि इन्फिनिटी से आ रही है। अब एक बात बताओ, कोई भी लेंस के फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसमें से जो रेज निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं, पैरेलल बीम निकलती है। स्टैंडर्ड यही फोकस की डेफिनेशन है। इसका मतलब अगर इस प्लेन मिरर पे लाइट रेज ऐसे नॉर्मली गिर रही हैं यानी पैरेलल बीम की तरह, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के फोकस पे रखा हुआ है, तभी तो वहाँ से आने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस ऐसे पैरेलल बीम में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसका मतलब ये 45 सेंटीमीटर इस इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ है। कितनी थी इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ, r/2 - म्यू। तो ये r/2 - म्यू 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसाइड करेंगे जब रेज रिट्रेस करेंगी पाथ, और रेज रिट्रेस कब करती हैं पाथ, जब मिरर पे परपेंडिकुलरली गिरेंगी। यहाँ प्लेन मिरर है इसीलिए नॉर्मल गिरने का मतलब इस तरह से है, और इस तरीके की रेज लेंस से कब निकलेंगी बाहर, जब पीछे ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे रखा हुआ। इज दैट क्लियर, बस यही क्रिटिकल इसकी स्टेप है। पॉज करके लिख लीजिए, ठीक बात है। चलें आगे। अब इसी को रिपीट कर लिया। सेकंड केस में क्या किया हमने, वाटर हटा दिया। अब वाटर है ही नहीं, अब सिर्फ एक ही लेंस है अपना, कौन सा, ओरिजिनल वो जो ग्लास लेंस था, उसकी फोकल लेंथ तो f1 है। अब वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को डिवाइस से 30 सेंटीमीटर की जब डिस्टेंस पे रखा तब ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसाइड की। यहाँ भी बच्चों वही बात है कि ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएंगी, लेंस में से रिफ्रैक्ट होंगी, मिरर पे नॉर्मली गिरेंगी। मिरर पे जब वो परपेंडिकुलरली गिरेंगी तभी वो अपना पाथ रिट्रेस करेंगी और ऑब्जेक्ट और इमेज उसी लोकेशन पे बन जाएंगे। बट यहाँ तो आसान हो गया, इनफैक्ट एक ही अपना हमारा लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी थी, पीछे देखी थी ना हमने ग्लास लेंस की, ये देखो 1/f1। ये जो ग्लास लेंस था इसकी फोकल लेंथ मतलब r थी, तो इसका मतलब ये जो 30 सेंटीमीटर है यही उसकी फोकल लेंथ है। इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे रखा हुआ है, तभी वहाँ से आने वाली रेज लेंस से पार होने के बाद पैरेलल बीम बन जा रही हैं। तो f1 = 30 सेंटीमीटर, मतलब r = 30 सेंटीमीटर। पॉज करके लिख लीजिए, आपको पता चल गया r = 30 सेंटीमीटर है। बस इसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारा म्यू फाइंड कर लिया। बेसिकली दोनों केसेस को अलग अलग सॉल्व करना है। सेकेंड केस से r की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ जाएगी,
ऊपर सब्सटीट्यूट करके म्यू आ जाएगा 4/3। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सपेरिमेंटली इस तरह से फाइंड किया जा सकता है। आंसर इज़ 4/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।